वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 30 अक्टूबर 2021 शनिवार का, और दोस्तों सप्ताह का सबसे आखिरी दिन, और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर मजदूर भाइयों बहनों की न्यूनतम वेतन बढ़ने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। 6.5 करोड़ लोगों के पीएफ खाते में दोस्तों ब्याज के पैसे जमा हो चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है, तो वहीं हवाई जहाज की यात्रा को लेकर भी बड़ी खबर है। छोटे बच्चों का टीकाकरण अब होगा बिल्कुल फ्री। और इसी के साथ दोस्तों हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के रिगार्डिंग कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। लिव इन रिलेशन के जरिए जो लड़का लड़की रहते हैं ना, बिना शादी किए साथ में रहते हैं, तो उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। डेंगू को लेकर दोस्तों बड़ी चेतावनी जारी हुई है। तो आपको बता दें कि अब आप सरकारी सब्सिडी के ऊपर अपने घर की छत पर लगवा सकते हैं सोलर पैनल, और साथ ही दोस्तों सोलर पैनल के जरिए बिजली पैदा करके आसानी से आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। जियो फोन नेक्स्ट की ऑफिशियल कीमत के बारे में अनाउंसमेंट हो चुका है। आप इस फोन को आसान किस्तों के ऊपर खरीद सकते हैं अगर आप भी नया मोबाइल लेना चाहते हैं दीपावली पर तो। और साथ ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रेलवे को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर। तो बड़ी खबर आ रही है कि श्रमिकों यानी कि मजदूर भाइयों बहनों के लिए आई दिवाली से पहले बड़ी खुशखबरी। श्रम मंत्रालय ने कर दी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा। तो आपको बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र के 1.5 करोड़ श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते की रेट में बढ़ोतरी करी है। और साथ ही दोस्तों ऐसे सभी मजदूर भाई बहन जो कि श्रमिक निर्माण, भवन निर्माण, सड़कों के रख रखाव, रनवे, भवन संचालन, स्वच्छता, साफ सफाई, माल को लादने, माल को उतारने आदि के काम में लगे हुए है ना। तो मोदी सरकार का लक्ष्य है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस लक्ष्य के अनुरूप ही दोस्तों श्रमिकों का जो मिनिमम वेतन है ना, उसको बढ़ा दिया गया है। तो सभी मजदूर लोगों के लिए बड़े खुशखबरी आ रही है। दीपावली से पहले उनको बढ़े हुए रेट पर पैसा मिलेगा, वो भी अक्टूबर से ही, ठीक है ना। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। दीपावली पर सभी पटाखों पर नहीं होगा बैन, सिर्फ बेरियन साल्ट या फिर रासायनिक पटाखे ही प्रतिबंधित, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को स्पष्ट किया कि आतिशबाजी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं है, केवल उन पटाखों पर पाबंदी है जिनमें बेरियम साल्ट होता है। आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी को भी दूसरों के जीवन से, खास तौर पर वरिष्ठ नागरिक और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी नहीं है, केवल उसी तरीके की आतिशबाजी पर रोक है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाई जाती है, और खास तौर पर वरिष्ठ नागरिक और बच्चों की सेहत के लिहाज से रासायनिक पदार्थों से जो पटाखे बनते हैं उनके ऊपर बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी है। बाकी ग्रीन पटाखे वगैरह वगैरह ये सभी चलते रहेंगे। चलिए अगली खबर आ रही है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत हर बच्चे को लगेगा पीसीवी का टीका, निमोनिया से नहीं जाएगी अब किसी की भी जान। तो दरअसल देश को पोलियो मुक्त करने के बाद अब भारत सरकार की कोशिश है कि हर एक बच्चे को निमोनिया से बचाने के लिए पीसीवी का टीका अनिवार्य रूप से लगाया जा सके। पीसीवी का टीका बच्चे को निमोनिया के खतरे से बचाता है और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की आशंका को कम करता है। आपको बता दें अभी तक ये जो टीका है वो केवल 5 राज्यों में ही लगाया जा रहा था, लेकिन दोस्तों आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर आज से ही पूरे देश में ये वैक्सीन जो लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बच्चे देश का भविष्य है और गरीब परिवार के बच्चे भी अब ये टीका जो लगा पाएंगे। कुल मिलाकर निमोनिया नामक बीमारी से अब किसी भी बच्चे की मौत नहीं होगी। इससे पहले ये पीसीवी का टीका जो लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि डीजीसीए का बड़ा ऐलान, अब 30 नवंबर तक जारी रहेगा अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध। तो भारत से आने जाने वाली निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री जो उड़ान है ना, उनके ऊपर प्रतिबंध को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यानी कि पहले 31 अक्टूबर तक के लिए विदेशों से आने वाली फ्लाइट और हवाई यात्रा पर प्रतिबंध था, सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। अब 30 नवंबर तक के लिए प्रतिबंध लागू रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट तुरंत हटाएं। आपको बता दें दिल्ली हाई कोर्ट ने कल शुक्रवार को ट्विटर को लेकर एक बड़ा आदेश दिया कि जितने भी हिंदू देवी देवता है उनके खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट ट्विटर पर जिस किसी भी अकाउंट में है उस अकाउंट से हटाने का आदेश जारी किया है। कोर्ट का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनी को लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी भगवान देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट है ना, उन सभी को हटाने का आदेश जारी किया है, और अगर इसमें देरी होती है ना तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर को अब भी मनाना चाहती है कांग्रेस।
मिल रहे हैं ये बड़े संकेत। तो दोस्तों पंजाब की राजनीति में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस को लेकर कई चर्चाएं शुरू हो गई है। आपको बता दें कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, लेकिन हाल ही में 1-2 महीने पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस को भी छोड़ने का ऐलान किया था। और उसके बाद अमरिंदर सिंह ने खुद की पार्टी बनाकर इस बार पंजाब में चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाना चाहती है और कांग्रेस में फिर से शामिल करना चाहती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के कोरोना वायरस के रिगार्डिंग कुछ बड़ी खबरें। तो दोस्तों कोविड-19 संक्रमण से पिछले 24 घंटों में आए 14,348 नए मामले, 805 लोगों की हुई मौत। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में कोरोना वायरस संक्रमण की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 14,348 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,42,46,157 हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटों में 805 लोगों ने जान गंवाई है और मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 4,57,191 पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ अगली खबर है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिल गई जमानत, लेकिन हर हफ्ते एनसीबी ऑफिस में लगानी होगी हाजिरी। दरअसल आपको बता दें मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मुंबई हाईकोर्ट ने जमानत दे ही दी है। हालांकि अभी तक वह जेल से बाहर तो नहीं आए हैं और इस बीच कोर्ट का एक डिटेल फैसला सामने आया है जिसमें कई शर्तों के साथ जमानत को मंजूर कर ली है। हालांकि दोस्तों शर्तों के मद्देनजर एक हफ्ते में एक बार आर्यन खान जो है एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगाने आना होगा और इस दौरान वो देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। 1 लाख रुपए के मुचलके के आधार पर उनको जमानत दी गई और साथ ही पासपोर्ट वगैरह जो है ना वो सभी जमा करवाने का आदेश जारी हुआ है ताकि विदेश में नहीं भाग जाए, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है कि 6.5 करोड़ लोगों को मोदी सरकार का मिला दिवाली तोहफा। अब पीएफ के ऊपर मिलेगा 8.5% की रेट से ब्याज। आपको बता दें दोस्तों कि दीपावली के त्योहार पर देश की 6 करोड़ से ज्यादा आबादी को एक बड़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्रालय ने चालू साल 2020-21 के लिए ऐसे सभी व्यक्ति जिनका पीएफ कटता है ना, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उनके पीएफ के जमा धन पर 8.5% की रेट से सरकार ने ब्याज के भुगतान को मंजूरी दे दी है और जल्द ही डिपार्टमेंट जो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो ऐसे में दोस्तों माना कि आपका जो पीएफ का बैलेंस है वो लगभग 1 लाख रुपए है ना, तो 8,500 रुपए जो उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। इस तरह से बड़ी खुशखबरी दी है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सरकारी सब्सिडी पर आप भी लगवाएं अपने घर की छत पर सोलर पैनल, घर बैठे कमा सकते हैं आसान रुपए और साथ ही बिजली बिल से भी मिलेगा छुटकारा। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ और उसके अलावा अन्य बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की टाइटल पर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्लड यानी कि खून, ऑप्शन बी वाटर यानी कि पानी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों सोलर पैनल को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि आने वाले समय में एक बड़े लेवल पर ऊर्जा की खपत सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए की जाएगी और ऐसे में भारत देश भी धीरे धीरे सोलर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसी दिशा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के नाम से एक नई परियोजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लाभ है कि आपके घर पर अगर खाली पड़ी छत, प्लॉट वगैरह कहीं पर भी आप सोलर प्लेटें लगवा सकते हैं और इससे आप बिजली पैदा करके गवर्नमेंट के ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं, जो बिजली का ग्रिड होता है ना उनके ऊपर। और भारत सरकार जो अफ्रीका के कई देशों में बिजली का निर्यात करेगी। और इसके अलावा देश में सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार अपने स्तर पर कई योजनाएं चला रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है ना कि 3 किलोवाट के बाद 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी आपको केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी और सोलर रूफ टॉप पैनल को इंस्टॉल करवाने पर आपको लगभग 40% तक की सब्सिडी मिलेगी। और साथ ही जितना महत्वपूर्ण यह है कि सोलर पैनल लगाने के लिए जितने रुपए का खर्चा आता है ना, उसका पेमेंट भी आपको 5 से लेकर 6 साल के अंदर अंदर करना है, मतलब एक साथ पैसे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। तो है ना दोस्तों कमाल की स्कीम। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि दिवाली से पहले मिलेगा जियो फोन नेक्स्ट। स्मार्टफोन की कीमत होगी 6,499 रूपए, लेकिन मात्र 1,999 रूपए में मिल जाएगा। बाकी पेमेंट होगा 300 रूपए की किस्तों में। तो दोस्तों अगर आप भी दिवाली से पहले जियो के 4G मोबाइल जियो फोन नेक्स्ट को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो कंपनी ने इसकी कीमत के बारे में अनाउंसमेंट कर दिया है। इस फोन की कीमत 6,499 रूपए रखी गई है, लेकिन ग्राहक इस फोन को 1,999 रूपए देकर खरीद सकते हैं और बाकी का जो अमाउंट है वो 18 और 24 महीने की आसान किस्तों में आप इसे दे सकते हैं। और इस फोन की जो बिक्री है वो दिवाली से ही शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें भारत का जो ये स्मार्टफोन है ना वो भारत देश में बना हुआ है और इस स्मार्टफोन को रिलायंस जियो और गूगल ने दोनों एक साथ मिलकर
अवसर बनाया है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि यूपी सरकार ने छात्रवृत्ति के संबंध में करी बड़ी घोषणा, लाखों विद्यार्थियों को होगा फायदा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। राज्य सरकार ने स्टूडेंट को बड़ी राहत दी है, जिसमें सरकार ने छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप के वितरण के संबंध में आदेश जारी किया है कि छात्र जो है वो अब एक बार फिर से ऑनलाइन तरीके से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से पहले स्कॉलरशिप के लिए कोई भी विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाया है ना, तो उसके लिए 30 नवंबर तक की तारीख रखी गई है। 30 नवंबर तक आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और अगली खबर जानते हैं कि रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि, भारतीय समुदाय के लोगों से करी मुलाकात। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल शुक्रवार को रोम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी। अब ये नरेंद्र मोदी जी रोम की यात्रा के ऊपर है और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। चलिए अगली खबर है कि दीपावली और छठ पूजा पर रेलवे चलाएगा 110 स्पेशल ट्रेनें, 31 अक्टूबर से शुरू होगा संचालन। तो दोस्तों छठ पूजा और दीपावली पर घर जाने के लिए ट्रेन नहीं मिल रहा है तो रिजर्वेशन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे 31 अक्टूबर से 110 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जो कि स्पेशली त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए ये ट्रेनें चलाई जा रही है। चलिए अगली खबर है कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना पाबंदी में राहत, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे 200 लोग, 100% क्षमता से चलेंगे सिनेमा हॉल। तो दोस्तों दिल्ली के अंतर्गत कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने के मद्देनजर सरकार ने दिल्ली वासियों को कोरोना में लगाई गई गाइडलाइंस और पाबंदियों में छूट देने का फैसला किया है। ऐसे में अब सिनेमा हॉल, थिएटर या फिर मल्टीप्लेक्स 100% सीटिंग क्षमता के साथ चल पाएंगे। पहले ये 50% क्षमता के साथ ही चलाने का आदेश था। और उसके अलावा शादी समारोह में अब 200 लोगों के शामिल होने की परमिशन दे दी गई है। बाजार वगैरह जो पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे। उसके अलावा यमुना नदी के किनारे छठ पूजा पर कोई भी साइट नहीं होगी। पूजा की सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने पर सख्त मनाही रहेगी। कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस के रिगार्डिंग अब मामले जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चलिए अगली खबर है कि राजस्थान में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, 9000 आए नए मरीज और साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। आपको बता दें कि राजस्थान में इन दिनों डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में अब तक डेंगू के मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 9000 से ज्यादा हो गई है और मरने वालों की संख्या 22 से भी ज्यादा हो गई है। मतलब दोस्तों कोरोना वायरस के बाद अब डेंगू नामक ये खतरनाक बीमारी चल रही है, जिससे लगातार मरीज बढ़ रहे हैं। ये बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है। ऐसे में दोस्तों आप भी विशेष रूप से सावधानी बनाए रखिएगा, ठीक है। अगली खबर है कि अटल पेंशन योजना में अब ऑनलाइन भी खुलवा सकते हैं अपना अकाउंट। PRFDA ने शुरू कर दी नई सुविधा। तो दोस्तों सरकार की जो योजना है ना अटल पेंशन योजना, इसमें क्या होता है कि 60 साल की उम्र के बाद लोगों को एक निश्चित रेट पर पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, जैसे कि कम से कम 1000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा लगभग 5000 रुपए इसमें रखी गई है पेंशन की स्कीम। तो इस योजना के अंतर्गत जो है अब ऑनलाइन ही खाता खुलवा पाएंगे। इस तरह से कुछ बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है। चलिए अगली खबर है कि 15 नवंबर से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, गूंजेगी बच्चों की किलकारी। हालांकि बच्चों के माता पिता से ली जाएगी परमिशन। तो कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने का लगभग सरकारों ने आदेश जारी कर दिया है और 15 नवंबर तक लगभग सभी राज्यों में और सभी जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे, जहां पर 6 साल तक के छोटे बच्चों की किलकारियां एक बार फिर से आपको आंगनबाड़ी केंद्र में सुनने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों बच्चों के माता पिता की परमिशन के बाद ही उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में आने की परमिशन दी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा। चलिए अगली खबर है कि बैंक में पीओ और क्लर्क के पदों पर निकली वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को मिली बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें बैंक पीओ और बैंक के क्लर्क के पदों के लिए वैकेंसीज निकली है और आवेदन करने की जो लास्ट तारीख है वो 17 नवंबर 2021 रखी गई है। तो आप भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में लगभग हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त करी है। इन राज्यों में यहाँ पर लगातार बारिश हो सकती है। और साथ ही अगली खबर है कि फ्लिपकार्ट बिग दिवाली धमाका, कम कीमत में आपको मिलेगा 5G स्मार्टफोन खरीदने का शानदार मौका। तो आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और ये सेल दोस्तों 3 नवंबर तक चलेगी। तो अगर आप भी स्मार्टफोन या मोबाइल वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप एक बार फ्लिपकार्ट देख सकते हैं। भारी भरकम यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि देश में फिर से नंबर 1 बना यूपी। 13 करोड़ लोगों को लग चुका है कोरोना वायरस का टीका। तो भारत देश में सबसे ज्यादा टीका लगाने का जो रिकॉर्ड है वो उत्तर प्रदेश को मिला है। और साथ ही मध्य प्रदेश से अगली खबर है कि दीपावली से पहले गहरा सकता है बिजली संकट। 1 नवंबर से हड़ताल पर जाएंगे बिजली कर्मचारी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी है वो 1 नवंबर से ही हड़ताल पर जा सकते हैं और इससे पहले दीपावली के मद्देनजर बिजली का संकट जो गहरा सकता है। और साथ ही अगली खबर है कि अयोध्या के साकेत भूषण मंदिर में चलेगा श्री राम दीपक।
दीपक वाराणसी की मुस्लिम महिलाओं ने किया तैयार। तो दोस्तों स्पेशली क्या है ना कि वाराणसी की महिलाओं ने अयोध्या में दीपक बनाकर तैयार किए हैं और साथ ही उनको भेंट की है। स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के द्वारा श्री राम दीपक बनाकर भेंट करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रयास बताया जा रहा है। और इसी के साथ अगली खबर की बात करें तो बड़ी दुखद खबर आ रही है कि कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार का हार्ट अटैक के बाद हुआ निधन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जताया दुख। तो दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने अभिनेता पुनीत राजकुमार को हार्ट अटैक के बाद निधन हो गया है। अभिनेता पुनीत राजकुमार बेंगलुरु के विक्रम अस्पताल में भर्ती थे और गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करवाया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला 3 साल का सेवा विस्तार। कोरोना काल में लिए थे कई बड़े फैसले। तो आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो आने वाले 3 सालों तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे और उन्हें अगले 3 सालों तक यानी कि 2024 तक के लिए सेवा विस्तार मिल गया है। मोदी सरकार में ये पहला मौका है जब किसी आरबीआई गवर्नर को सेवा विस्तार मिला हो। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के पेट्रोल डीजल की ताजा भाव। तो दोस्तों कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल जो लगभग 35 पैसे महंगा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 107 रुपए 94 पैसे जबकि डीजल 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर है। मुंबई में 113 रुपए 76 पैसे पेट्रोल और डीजल 104 रुपए 71 पैसे। और दोस्तों भारत में सबसे सस्ता जो पेट्रोल है ना वो दोस्तों अभी 120 रुपए प्रति लीटर के आसपास राजस्थान में बिक रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार ताजा बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।